नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो बजे हैं सुबह के 5:30 और हम जा रहे हैं पुणे से गोवा बाय रोड और ये है पुणे बैंगलोर एक्सप्रेसवे। कभी कभी इस तरह का शॉर्ट ट्रिप बहुत ज़रूरी हो जाता है टू ब्रेक द मोनोटनी, और इस तरह का ब्रेक इम्प्रूव्स योर प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। तो बीच बीच में अगर छोटा सा शॉर्ट ट्रिप प्लान हो जाता है तो वो जो हम लोग एक रट में जीते हैं उससे हम निकल पाते हैं और थोड़ा सा ये स्ट्रेस बस्टर भी होता है हमारे लिए। तो ये घाट है और घाट पे ड्राइविंग थोड़ा कॉशियसली करना पड़ता है। और ये देखिए, ये मैं आपको रोड मैप दिखा रही हूँ। तो ये जो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में है महिंद्रा अंतिया हमारा सोसाइटी पुणे से, वहाँ से हम निकले और फिर सेकंड जो है सर्कल वो कराड़ है। कराड़ के बाद एक जगह आता है इस्लामपुर। तो वहाँ पे मेरी एक सिस्टर रहती है, तो हम लोगों ने नाश्ता वहीं पे किया। तो 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेके फिर हम निकल पड़े और कोल्हापुर अंबोली घाट होते हुए हम गोवा पहुँचे थे। वैसे तो एक और रूट है बेलगाम होते हुए जो कर्नाटका में पड़ता है, बट वी फाउंड दिस रूट द बेस्ट वन। और अभी जो टाइम चल रहा है कोविड-19 का, तो रोड जर्नी इज़ द बेस्ट जर्नी। और आराम से चलिए, रुकते रुकते, कोई हड़बड़ी ना हो। टेक योर टाइम, प्लान योर रूट एंड योर जर्नी। और ये देखिए 7 बज चुके हैं और सनराइज़ है। ये विंड मिल के बीच से ये सनराइज़ बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम लोग पहुंच गए इस्लामपुर, और वो जो येलो वाइट और रेड वाला बिल्डिंग है वो मेरी सिस्टर का घर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही टेस्टी नाश्ता किया। अरे, और फिर वहाँ नाश्ता करने के बाद हम फिर निकल पड़े। वहाँ से कितना से गोवा? 5.5 दिखा रहा। हाँ, 5.5 दिखा रहा। कितना किलोमीटर्स है इस्लामपुर से? 250। तो इस्लामपुर से 250 किलोमीटर्स है। और ये इस्लामपुर के बाद एक टोल नाका आता है, किनी टोल नाका। और इसके बाद हम महाराष्ट्र से थोड़ी दूर के लिए हम लोग कर्नाटका में घुसेंगे। और ये जगह है निपानी निपानी। से कितना घंटा? 4 घंटे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा अमरूद दिखा तो हम लोग रुक गए हैं। और मैं हमेशा अपने साथ नमक मिर्च वाला मसाला कैरी करती हूँ। तो ये देखिए, इतना फ्रेश अमरूद है और मसाले के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। क्या हम लोग मेन हाईवे से नहीं जा रहे हैं? नहीं, मेन हाईवे से छोड़ के देन यू टू टेक अ टर्न। द एक्सप्रेसवे टू बैंगलोर doesn't go via Panaji. अच्छा। So you have to leave Pune Bangalore expressway at a place near Nipani. And then you have to take a right turn from there. The road is basically a state highway, single road. अमरूद तो बहुत टेस्टी था। अमरूद वेरी गुड। हालांकि मुझे पता नहीं, अभी पेट दर्द हो सकता है, लेकिन थोड़ा ही खाए हम तो। और ये जो सिंगल रोड है यानी कि स्टेट हाईवे, ये करीब 170 किलोमीटर्स तक है। और यहाँ हमने डीजल लिया। अप एंड डाउन हमें 4500 का डीजल लगा, करीब 56 to 57 लीटर्स। और ये हम पहुँच गए हैं गोवा। और ये है अटल सेतु, इसे पंजिम ब्रिज भी कहते हैं। और ये इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट ब्रिज है, यानी कि 5.1 किलोमीटर्स लॉन्ग। और ये केबल स्टेड ब्रिज है, आप देख सकते हैं। और इसके नीचे जो नदी बहती है वो है मांडोवी रिवर।
और ब्रिज से नीचे उतर के फिर हम एक यू टर्न लेते हैं। ये देखिए नीचे से वो ऊपर ब्रिज दिख रहा है और यू टर्न लेने के बाद फिर हम राइट टर्न लेते हैं अपने होटल की ओर जाने के लिए। और ये बैक वाटर्स हैं और इसमें कुछ फ्लोटिंग कैसीनोज हैं, तो आप उसे टिकट लेके विज़िट कर सकते हैं। और ये हम अपने होटल पहुंच गए हैं, ये देखिए गोवा मैरियट। और ये मैरियट का एग्ज़िट है और थोड़ा और आगे चलेंगे तो एंट्री है। ये एरिया बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक के लिए हम रुके हैं। और हम लोग पुणे से गोवा ऑलमोस्ट 11 आवर्स में पहुंच गए, क्योंकि हमने इस्लामपुर में एक ब्रेक लिया था। वैसे तो 9.5 आवर्स जर्नी है, बिकॉज़ पुणे टू गोवा इज़ 449 किलोमीटर्स। और ये मैरियट का एंट्रेंस है। और ये एंट्रेंस पे डेकोरेशन, और ये लॉबी से आपको सी व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है, डायरेक्ट सी व्यू। और अब हम अपने होटल रूम की ओर जा रहे हैं। तो ये जो कॉरिडोर है ये अलोंग द सी बीच है। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है, लॉन्ग टॉल पाम ट्रीज़ एंड पाइन ट्रीज़। और ये शाम के 4 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। और थकान बिल्कुल भी नहीं हुई है। और हम लोग नाश्ता इतना हेवी कर लिए थे कि कहीं भी लंच के लिए नहीं रुके थे, डायरेक्ट होटल पहुंच के ही हमने कुछ खाया पिया। एंड आकाश वॉज अ वेरी गुड ड्राइवर, ना ज़्यादा स्पीड चला रहा था ना ज़्यादा स्लो, वेरी बैलेंस्ड ड्राइविंग। हालांकि उसका एक इंटरव्यू था, एग्ज़ाम था, तो हम लोग थोड़ा फास्ट चले कुछ दूर के लिए। It is one king size bedroom और हमने एक्स्ट्रा बेड लगाया क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं। और इस तरफ ये बाथरूम का व्यू है और ऊपर कर्टन है, आप पुल कर सकते हैं फॉर प्राइवेसी। और जस्ट बेड के ऑपोजिट ये टीवी है। और एंट्रेंस की तरफ जाइएगा, ये डोर के लेफ्ट हैंड साइड में ये वार्डरोब है टू हैंग योर क्लोथ्स एक्सेट्रा। एंड जस्ट ऑपोजिट टू द वार्डरोब एक मिरर है। और ये जो रूम है वो सी फेसिंग है एंड you have a direct entry to the beach। यहाँ से आप जा सकते हैं। There's a hammock over there, you can relax। A very relaxed view from here। और जो लॉबी था वो था फर्स्ट फ्लोर पे और हमारा रूम था ग्राउंड फ्लोर पे, तो हम थ्रू द लॉबी हम लोग नीचे जा रहे हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेयरकेस। इस तरफ जो आप ऊपर में देख रहे हैं ये होटल का लॉबी है और इसके जस्ट ऑपोजिट मतलब कि उस तरफ सी है, ये देखिए राइट। और ये जो है ये तो होटल का ही कैंपस है, सी में नहीं है हम लोग। तो यहाँ पे एक छोटा सा पूल है
ये देखिए इस तरह। वैसे तो अभी पूल बंद है और किड्स जोन भी बंद है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ बंद है पैंडेमिक की वजह से, तो आप यहाँ ये सुंदर से काउच पे बैठ सकते हैं। और ये सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा, उसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता हुआ, और वहाँ जो फेरी है उसमें म्यूज़िक लगा हुआ है, पीपल आर डांसिंग, एंजॉइंग। बिल्कुल ये जो छोटा सा ट्रिप होता है ये स्ट्रेस बस्टर होता है, आदमी एकदम बॉडी और माइंड से रिलैक्स हो जाता है। और ये जो लॉन है ये जस्ट हमारे कमरे के बाहर है। और उस तरफ जो एक छोटा सा हिल दिख रहा है उस तरफ ताज, एग्वाडा वगैरह वो होटल्स हैं। और चूँकि हम लोग लंच नहीं किए थे तो हमने कुछ नूडल्स और फ्रेश लाइम ऑर्डर किए। यार बॉस, हमको तो रियलाइज ही नहीं हुआ बिना लंच का हम लोग चल रहे थे। बिना लंच का हम लोग चल रहे थे। और फिर हम लोग खा पी के फिर से यहाँ आ गए हैं थोड़ी देर बैठने के लिए, क्योंकि बहुत ही पीसफुल है। लुक एट द स्काई, सो ब्यूटीफुल। और शाम ढल चुकी है तो ये होटल का भी जो व्यू है बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखिए ये मूनराइज भी हो रहा है, सनसेट एंड मूनराइज दोनों का मर्ज है ये। एंड लुक एट द कलर ऑफ द स्काई, सो ब्यूटिफुल। समटाइम्स जो सनसेट होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड रिलैक्सिंग मेडिटेशंस ऑफ द डे। यही सब चीज़ अच्छा लगता है घर से जब हम लोग बाहर निकलते हैं। और ये है फ्लोटिंग कैसीनो। और फिर हम लोग गए डिनर के लिए, तो ये डाइनिंग हॉल है। और जो ये होटल है ये सारा पैंडेमिक की वजह से प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहा है। इन्होंने रूम में भी एक QR कोड सिस्टम लगाया हुआ है, जिसे आप अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो इनका मेन्यू पेज खुल जाएगा और आप रूम सर्विस अवेल कर सकते हैं। और होटल फुली ऑक्यूपाइड भी नहीं है, इन्होंने बुकिंग्स रेस्ट्रिक्ट किया है, 33% ही है बुकिंग्स, जस्ट टू रेस्ट्रिक्ट द क्राउड। और डिनर के बाद हम रूम में आ गए हैं। मैं कुछ एडिट कर ले रही हूँ वीडियोस, क्योंकि कल अपलोड करना है। और अनिल कुछ ऑफिशियल मेल्स चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत पीसफुली काम कर रहे हैं, कोई बॉदरेशन नहीं है कि घर ठीक करना है, खाना बनाना है। तो ये था डे 1 का शेड्यूल। और आगे मैं दूसरे थर्सडे को अपलोड करूँगी आगे का वीडियो, बिकॉज़ एक एपिसोड में पूरे ट्रिप को कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट थर्सडे you'll get to see the second part. तो तब तक के लिए बाय।